प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। आदरणीय श्रेष्ठ जनों, कथा में बैठना और कथा सुनना, कथा में रस लेना। हनुमान जी केवल बैठते ही नहीं थे, कथा सुनते थे, सुनते हैं और कथा का रस लेते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम कथा का रसिया वो होता है जिसको कोई रोके फिर भी न माने, वो रसिया है। जो कथा का रसिया है ना, जहां भी जगह मिलता है वहीं से रस लेता है। जैसे हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं, वहीं से रस लेंगे। कथा का जो रसिया है ना, वह साथ साथ गुनगुनाता भी है। जिसको कथावाचक का बेसब्री रहता है, इंतजार रहता है, वो भी रसिया है। कथा रसिया के अंदर कोई भी आग्रह नहीं होता है। महाराज जी जो सुनाए वो कथा को, जो रसिया होता है वो सुनता है। आग्रह नहीं होता है कि ये कहिए तो वो कहिए। महाराज जी जो भी कथा को कहते हैं, उसको रसिया जो होता है जहां बैठा रहता है वहीं से रस लेता है। कथा जो है गंगा है, और गंगा के तट पर हम लोग बैठ के गंगा माँ के गोद में बैठकर कथा को का श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं। कथा जो है नहर नहीं है, कथा गंगा है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। इस तरीके से जो कथा सुनता है उनको दो फल मिलता है। राम लखन सीता मन बसिया। उनको उनके मन में राम और लखन सीता हमारे मन में बस जाते हैं। तो क्या है, ये भक्ति है। राम लखन सीता के मन में हम बस जाएं, ये क्या है, ये परम भक्ति है। इस तरह से राम लखन सीता माने क्या होता है? राम के माने होता है ज्ञान, और लखन के माने वैराग्य, और सीता के माने भक्ति। तो जिनके हृदय में राम लखन सीता बसते हैं, तो क्या है, वही भगवान को पा जाते हैं, वही रसिया है। एक कथा का परम फल है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा।
संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता जी के सामने हनुमान जी सूक्ष्म रूप में आते हैं और लंका दहन की जब बात आती है तो विकट रूप में हनुमान जी आ जाते हैं। ये सामान्य बात है। सीता माने भक्ति, और भक्ति में जब भी आओ तो क्या हो, छोटा बन के आओ, तभी भक्ति मिल पाएगी। बड़ा बन के आएंगे तो भक्ति नहीं मिल पाएगी। अपना कद घटा लो तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा और उनकी महफिल में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। उनके महफिल में दाखिला कराना है तो अपना कद को छोटा करके आना होगा, तब जाकर के भगवान के मंदिर में दाखिला हो पाएगा। आजकल तो अहंकारी और घमंडी लोग जो है मंदिर में पुजारी को धकेड़ करके घुस जा रहे हैं, अंदर आ जा रहे हैं, उससे भक्ति नहीं मिल सकती। आजकल तो दबंग लोग जो है मंदिर को कब्जा किए बैठे हुए हैं, उससे भक्ति नहीं मिल सकती। अगर मंदिर में भगवान को अगर पाना है तो अहंकार और घमंड को निकाल करके छोटा बन करके प्रवेश करना पड़ेगा। तो अपना कद घटा लो तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा और उनकी महफिल में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। तो हनुमान जी अपना जब कद छोटा किए हैं तो सीता मैया के गोद में बड़े बनने पर अपनी माँ भी कहती है कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, बहुत दिन तुमको अपने गोद में रखी, अब तुम बड़े हो गए हो, अब थोड़ा सा दूर ही रहो। उसी तरह से जब भी भगवान का कार्य, कोई भी कार्य अगर होता है तो वहाँ शुद्ध मन से जाकर के वहाँ दान अपने इच्छा से देना चाहिए। जगत जननी सीता माँ उसी की गोदी में जो है अपने गोदी में बैठाती है, जो छोटा बन करके जाता है। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को गोदी में बैठा करके पिलाती खिलाती है, उसी तरह जो छोटा बन के रहता है उसको माँ पालती है, उसी को। जो बड़ा है उसको क्या, कोई नहीं पूछता। तो मसक समान रूप करी धरी, अति लघु रूप पौन सुत लिन्हा। उस समय की बात है, हनुमान जी जब लघु रूप में माता जी के सामने अशोक वाटिका में कह रहे हैं कि मैया कछु दिवस जननी धरु धीरा, तुम क्यों घबराती हो माँ, धैर्य धरो, धैर्य धरो, अब कुछ ही दिवस बाकी है, कपिन सहित यहाँ रघुवीरा। और आकर के माता लंका में डंका बजाकर भगवान राम आपको यहाँ से ले जाएंगे, बोल रहे थे हनुमान जी इस तरह से। तो माता जानकी कहा कि यदि चाय भर का बंदर इस लंका नगरी में इस भयंकर निश्चरों के बीच ये क्या कर पाएगा। तो हनुमान जी जो है, सीता जी संदेह कर रही हैं, तो हनुमान जी बात को समझ गए और कहे कि माँ आप संदेह न करो, आप चाहेंगी तो मैं बड़ा भी हो जाऊंगा। मैं छोटा भले बन के बैठा हूँ, लेकिन आपकी के आशीर्वाद से मैं बड़ा भी बन सकता हूँ। हाँ, इस तरह से हे माता आपकी कृपा है, तुम्हारी सामने जो खड़ा बड़ा बन के आएगा उसको जननी हे माता आप उखाड़ फेंक दोगी, इसलिए मैं छोटा बन के आया। माता जानकी को जो है एहसास कराए हैं हनुमान जी कि आप धैर्य धरें,
धरो धरा जरा सा धीर, दलबल साजे अब आते हैं लंका में रघुवीर। हे माता अब बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। तेरी प्रेरणा से, तेरी प्रेरणा से एक कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से एक कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। हो तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दास सब, तेरी दया से दास सब मालूमात हो रहे हैं। तेरी दया से दास सब मालूमात हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
से सब काम हो रहा है। सीताराम के आगे बड़े बनने की कोशिश जब करेंगे ना तो कृपा अपनी हाथ उठा लेगी। सीताराम की कृपा से बड़े बने, उनकी कृपा से ही बड़े बने। और घमंड करेंगे ना तो जैसे मेरी ही बिल्ली मेरे आगे म्याऊं म्याऊं करे वही हाल होगा। तो हनुमान जी कहे मैया राम सीता के सामने जो जो जाए वो छोटा बन के जाए, और नहीं तो आप सब जानते ही हैं क्या होगा। इस तरह से आपकी कृपा से सब एक काम हो रहा है। मैया मैं छोटा नहीं हूं, मैं विशाल हूं। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। मैं आपके कृपा से बहुत विशाल हूं मैया। इस तरह से हनुमान जी माता को धीरज धरा रहे हैं। अशोक वाटिका में संदेह कर रही थी माता, तो उन्होंने कहा है हनुमान जी से। सीता मैया ने कहा कि कितने, तब सीता मैया ने कहा कि अरे हनुमान तुम तो चाय भर के हो, कितने विशाल हो, थोड़ा अपने को दिखाओ, कितने भयंकर हो, थोड़ा देखे। यहाँ तो निश्चरों को बहुत भयंकर भयंकर निशाचर रहते हैं, तुमको मसल देंगे। संदेह हो रहा है। सीता मन भरोस तब भय। तो हनुमान जी को लगा कि अब माता को बताना ही पड़ेगा, जबानी बताने से उनको और विश्वास नहीं होगा, तो भरोसा दिलाना ही होगा। कई लोग जब कथा होती है ना तो मौखिक बात करते हैं, अरे बस फोन बस करिया हम तुरंत आ जाए। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप कथा में करते हैं ना, फोन करिएगा ना मैं तुरंत आ जाऊंगा। अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 51,000 पक्के हैं, ठीक ना। कोई कहता है 21,000 पक्के हैं, कोई कहता है 11,000 पक्के हैं। एकदम फोन करिए बस मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन आज इस धरती पर हैं लोग, तभी ये धरती टिका है, तभी ये चल रहा है धर्म युग। और जो है बहुत चले गंगा के तट पर जो है विराजमान इस स्थिति में यज्ञवान है, जो आज भी गुप्त दान कर देते हैं और यज्ञ हो जाता है। भगवान कहते हैं कोई भी अच्छा कार्य को करो ना, फल की इच्छा मत करो, हो जाए। और जब फोन करें ना, वो कहते हैं कि फोन करिए ना मैं तुरंत जो है हाजिर हो जाऊंगा, इतना लेकर के। अब फोन जब करते हैं संजय जी तो पता चलता है कि उनका स्विच ऑन रहता है। इस तरह नहीं होना चाहिए। जवानी बातें जो होती है, हनुमान जी यही बात सोच रहे हैं कि हम जवानी माता को कैसे बताऊं कि मैं इतना विशाल हूं। कहने का मतलब ये है, तो विश्वास नहीं होगा माता को तो मैं दिखाऊं। सुनी कपि निकट सुन निज देह। इस तरह से देह को प्रकट कर दिया हनुमान जी। वैसे तो सूक्ष्म ही थे, लेकिन जानकी जी को विश्वास के लिए कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयहूं, और पुनि लघु रूप पवन सुत लायम। भक्ति में बड़कपन नहीं चलता है, भक्ति में छोटे बन करके प्रवेश पाएंगे। जैसे हमारे चाचा जी बैठे हैं बाहर, काम ही नारी पियारी जिमी, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभहि प्रिय जिमी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। भक्ति में थोड़ा काम भी क्षम्य है, थोड़ा क्रोध भी क्षम्य है, लेकिन मद और अहंकार जो है क्षम्य नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है।
विकट रूप धरि लंक जरावा। लंका दहन करने के लिए हनुमान जी को विकट रूप में आना पड़ा। लंका दहन करना है तो विकट रूप में आना ही पड़ता है। माई बाप भाई बहन, क्या लंका दहन करना हो तो आप साधु बन करके, सज्जन बन करके क्या लंका दहन कर सकते हैं क्या? लंका दहन करने के लिए आपको विकट रूप में आना ही पड़ेगा। लंका को कोई साधु सहज सज्जन बनकर नहीं फूंक सकता है। लंका को दहन करने के लिए विकट रूप ही धरना पड़ेगा, क्योंकि लंका की रखवाली जो लोग कर रहे हैं वो सामान्य लोग नहीं हैं। लंका की रखवाली में कौन कौन लगे हैं जानते हैं? लंका की रखवाली में करी जतन भट्ट कोटि न विकट, तन नगर चहुदिशि रक्षहि। इस तरह लंका की रक्षा विकट तन भयंकर शरीर वाले रक्षा कर रहे थे उस लंका नगरी को। क्या उस लंका नगरी को फूंकना साधारण काम था? लंका दहन करना साधारण काम था? बिना विकट रूप धरे उस लंका की, उस नगर को का दहन हो ही नहीं सकता। आप लोहे की लकड़ी, आप लोहे को लकड़ी से काटना चाहेंगे तो क्या कट जाएगा क्या? कभी नहीं। लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। तो विकट रूप धरि लंक जरावा, तो ये तो हो गई सामान्य सा बात। अब थोड़ा गहरा सा अर्थ को थोड़ा समझा जाए। लंका माने क्या होता है? लंका माने रावण की नगरी होता है, और रावण माने होता है मोह, 10 मौल। ये रावण की नगरी क्या है? लंका है, और मोह की नगरी यही है। तो खाली लंका पर मत रहिएगा। हर इंसान की अपनी अपनी मोह की नगरी होती है। मोह की नगरी माने कुछ चीजों को हम लोगों ने अपनी अपनी मान रखा है। क्या? ये गाड़ी हमारी है, ये दुकान हमारी है, ये मकान, ये बीवी बच्चा, ये सब मेरा है। अच्छा ये बताइए, ये धरती किसकी है? अरे धरती भी और आसमान भी तो हमारा ही है ना। जब ये पूरा संसार ही आपका है तो वसुदैव कुटुंबकम शास्त्र कहता है कि ये पूरी वसुदैव अपना परिवार जब है, ये संसार जब आपका परिवार है, लेकिन मोह बस एक लकीर खींच रखी है। क्या? इस संसार ठीक है, लेकिन इतना हमार बा यही मोह की नगरी यानी लंका की नगरी, रावण की नगरी। रावण माने 10 मौल नहीं, वो 10 मौल रावण मोह की बसाई हुई नगरी है तो लंका है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। और जो अपना घर फूंक सकता है, अपना घर फूंकना माने जानते हैं क्या होता है? जो अपना लकीर खींच रखा है उसको फूंक दो। घर फूंकने का मतलब नहीं कि अपना घर फूंक दो। घर फूंकने का मतलब ये होता है कि अपना मोह की नगरी को फूंक दो। तब जाकर क्या होता है? विकट रूप धरि लंक जरावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। एक छोटी सी कहानी है। एक बूढ़ा थी, उसकी बहू जो है बहुत कर्कशा थी।
सास बहू में रोज जो है झगड़ा हो जाता था। सास जो है ना बहू से कह रही है कि बहू हमसे झगड़ा करोगी ना तो हम घर छोड़ के चली जाऊंगी। सास जो है बहू से कह रही है कि ये बहू तुम हमसे झगड़ा करोगी ना तो हम घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो बहू बोल रही है कि तुम चली जाओ चली जाओ। बूढ़ा सास रोज धमकी दे रही है कि सास तुम हमसे झगड़ा करोगी ना बहू तो हम घर छोड़ के चली जाऊंगी। और रोज जो है बहू से वो सास झगड़ा करती थी। बहू नहीं करती थी, सासें करती थी और कहती थी कि हमसे झगड़ा करोगी तो हम घर छोड़कर चली जाऊंगी। एक दिन की बात क्या है, अपने पुत्र से भी कही कि देखो बहू जो है हमसे रोज झगड़ा करती है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पुत्र बोला कि नहीं मैं समझा दूंगा, तुम भी बात को मानो समझ जाओ। लेकिन बात मानती नहीं है। गांव में घूम घूम करके मोहल्ला में बोलती है कि मैं अब जो है मैं घर पे नहीं रहूँगी, बहू रोज झगड़ा करती है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो सब लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ तुम जाओ भैया, सुबह से लेकर शाम तक झगड़ा करती हो, शांति नहीं रहता है। सब लोग मने मन खुश हैं कि तुम जाओ। और एक दिन जो है सुबह में निकली सास जो है घर छोड़ करके निकल गई और जाते जाते शाम हो गया। उसको गांव से बाहर एक बगीचा था, उस बगीचा में जो है बैठी और शाम हुआ तो उधर से भैंसिया गांव की जो है चर करके आ रही थी। और ये जो है गांव वालों को बोल के गई थी कि मैं हरिद्वार जा रही हूँ, बहू हमसे झगड़ा करती है, मैं लौट के कभी नहीं आऊँगी। और इस तरह से जो है भैंसिया जो है गांव में जब लौट करके आ रही हैं चर करके, तो भैंसिया अब सोचिए सास की अब हम गांव जाऊं तो जाऊं कैसे, तो कोई बुलाने आया नहीं, मैं सबको चिल्ला के आई हूँ। तो भैंसिया का पूछिया पकड़ करके कह रही है सास कि अरे हमके काहे लपेटे ले जा रही हो, हम तो जा रही हूँ हरिद्वार, हमको काहे लपेटे जा रही हो, हम तो जा रही हूँ हरिद्वार। अरे भैंसिया के पूछिया में तो खुद लपटाई हो, पकड़ के जा रही हो गांव, वो काहे के तो के भैंसिया के पूछिया ले पकड़ के ले जाए। तो भैया ये साधारण काम नहीं है मोह की नगरी को छोड़ना। कुल मिला के मोह की नगरी जो है लंका की नगरी है, रावण की नगरी है। तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरषि लाए, श्री रघुबीर हरषि लाए। इस तरह से आज की कथा को यही विश्राम दिया जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया की जय, देवी देवताओं की जय।